अपने आप। अच्छा भैया, यस्टरडे, पीछे पीछे पीछे, यस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट द कंपेरिजन। कंपेरिजन क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में जरूर आएगा, 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर आएगा। तो इसलिए सब बच्चे एक क्वेश्चन और समझ लो, मैं एग्जाम्पल के रूप में सिखा रहा हूं। 7/9 13/15, 7/9 एंड 13/15 ऐसे क्वेश्चन ही आपकी बुक में दिए गए। ठीक है, कैसे करेंगे? 7 और 15, मेरी बुक तो भैया, लक्ष्य बुक 7 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 7 के पास, 7 इंटू 15, 13 इंटू 9, बैक पीछे से, 15 7 जा 105, 13 9 जा 117। विच इज स्मॉलर एंड ग्रेटर, मतलब क्लियर हो गया। 117 ग्रेटर, 105 स्मॉलर। तो लाइक दिस आप इसमें ऐसा सिंबल बना सकते हो। लेकिन ये जो 2 लाइन करी, ये हमने अपने आप को सेटिस्फाई करा, अपने आप को। आंसर क्या लिखना है? आंसर इन दोनों के बीच में लिखना है, 7/9 13/15। ये आप आंसर दिखाओ। किसी कोई समस्या? इसी प्रकार के आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। और अब आ जाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करेंगे? किसी को बच्चे को लिखना है वो लिख लो। किसी को अगर लिखना है, यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हैं। कर दी? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट फॉर इक्विवेलेंट फॉर ईच। इक्विवेलेंट मीन्स टेबल, मल्टीपल्स लिखना है, मल्टीपल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, 11/12, 11/12। हाँ जी भैया, जो पीछे बैठे, सबसे पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। 22, 24, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। 36, वेरी गुड। नेक्स्ट 55, 56 नहीं 60, 12 5 जा 60। ओनली राइट द मल्टीपल्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों के मल्टीपल्स लिखना है। मल्टीपल्स में टेबल ही पढ़नी होती है। जब मल्टीपल्स लिखते हैं तो टेबल ही तो पढ़ते हैं ना। तो आप मल्टीपल्स लिखिए, अपने 4 मल्टीपल्स आ गए। ऐसे ही आप 9/17 के भी मल्टीपल्स लिख सकते हो। बताओ भैया, आगे जरा लिखना, बड़े बड़े लिखना। केवल नीचे तक लिख के चल, थोड़ा सा बड़ा हो, वीडियो में नहीं आने का ही। सेवेंटी टेबल किस बच्चों को याद है? हाँ कृष्णा, यू कैन गो। कृष्णा 9 2 जा 88, 34, यस कृष्णा आ जाओ। थर्टी 9 4 जा, वेरी गुड। 68, 17 4 जा 68।
बिल्कुल सही। लेकिन मैं अब इनको दोबारा लिख देता हूँ अगेन, जिससे कि सुंदर सुंदर आपको लिखना पाए। 9 to 9 3 जा 27 और 17 3 जा 51, 9 4 जा 36, 17 4 जा 68, 9 5 जा 45 और 17 5 जा 85, 17 पंजे 85 हिंदी में, और 9 चौक 36। हिंदी की तो आनी चाहिए ना टेबल। अच्छा कितने भैया बहन हमारे से जिनको हिंदी में पढ़े याद है? सबको इंग्लिश में याद है? सब इंग्लिश में जानते हैं? ओके, वेरी गुड। चलिए अब 21 और 23 ये सब बच्चे अपने घर पर करेंगे। 2 क्वेश्चन है, अपना करना है, और आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो कर लोगे ना अपने आप? ओके ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं आप। तो पीछे बैठे हुए करेंगे। फिर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन में यही दिखाया जो आपको 4th क्वेश्चन में करा आपने, इसमें यही लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी करो। इन द गैप, इन द गैप क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी 7/8 40 21 9/12 equal 24 3/, C 15। भैया आप लोग बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, कम से कम क्वेश्चन तो बोल दिया करो। 3/5 अच्छा भाई साहब अभी पूछेंगे आपसे, भैया अभी पूछेंगे। 21 ए बी सी क्वेश्चन नंबर डी योर सेल्फ। सब बच्चे अपना करेंगे। यस सार्थक भैया व्हाट्सएप 16 रॉन्ग। यस यस 35 यस वेरी गुड। प्लीज 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 कीप क्वाइट। कैसे हुआ ये तो बता लें दो। 8 5 जा 8 5 जा 40, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो। 8 5 जा 40, 7 5 जा 35। क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, विषय इरेज करो। नेक्स्ट 7 3 जा 21 और 8 3 जा 8 3 जा 24। 16 नहीं होते भैया, 8 3 जा 24। दैट इज क्लियर? इक्विवेलेंट हुआ नहीं हुआ? जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 समझा वहां भी तो टेबल ही तो पड़ी थी भाई। 9 1 जा 9 19, 18 1 जा 18। ऊपर जो नंबर था वही नीचे अपना मल्टीप्लाई करनी है 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। सेम इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन क्या है? फिल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान, ऊपर नीचे से हर तरह से जरा भी चेंज नहीं किया गया, केवल उनके नंबर बदले गए। आंसर जब निकलेगा वो सेम ही आएगा। अब देखेंगे भाई, ये करो। हर्षिता बहन स्टैंड अप, कीप क्वाइट। आप बताओ। 18 गुड। 18 बहन वेरी गुड। अब नेक्स्ट 4 वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। देखो कैसे हुआ। हर्षिता बहन आपकी समझ में आया? 4 कैसा आया बताओ? हर्षिता बहन बताएगी। आप बताओ 4 कैसा आया? वेरी गुड।
हाँ देख इस भैया ने क्या करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसे तो 3 से 9 को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करके क्या आंसर आया, 3 आंसर आया। अब 3 से 4 को डिवाइड कर दो, देखो ये वाला सेम हो गए नहीं हो गए, 3 से 12 को डिवाइड कर क्या आ जाएगा 4, तो ये वाला 4 यहाँ लिख दो। फिर समझो, बैठ जाइए, 3 से 9 को डिवाइड करो। जब हमारा बिगर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटा होता है क्वेश्चन से छोटा होता है तब डिवाइड करते हैं उल्टा। तो इसको डिवाइड करा, डिवाइड करके फिर इसको निकाला और यहाँ लिख दिया। भाई ये वाला 24 12 से बड़ा है ना, इट इज अ ग्रेटर, तो 12 2 जा 24 को मल्टीप्लाई करें, लेकिन 12 और 9 इससे छोटे हैं 3 से या बड़े हैं, बताइए भाई। 9 तो बड़ा हुआ, 9 3 से बड़ा हुआ और 3 हमारा स्मॉलर है, तो 3 3 जा 9 उल्टा करेंगे, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड तो होता है। मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, ये भाई कई बार हम क्लास में एक्सप्लेन कर चुके, बता चुके। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है सी भी ऐसा ही होगा, उल्टी टेबल पढ़ो। 5 3 जा 3 5 जा या 3 3 जा, सॉरी 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। अब 5 2 जा 3 2 जा 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। बताइए कोई समस्या? जिसकी समझ में नहीं आया फिर दोबारा खड़ा होकर पूछ सकते हैं, बताइए। दोबारा बताएं एक बार और। लिसन, ऊपर से देखो, 7 की टेबल पढ़ी नहीं, 8 की टेबल पढ़ी हमने पहले। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो ऊपर भी पढ़ेंगे 7 5 जा 35। क्लियर होगी बात? अब ये वाला फिलअप हो गया, फिलअप हो गया, इसको इरेज करो। अब इसको करना है 7 3 जा 21, 7 की टेबल 3 टाइम पढ़ रहे हैं, तो 7 3 जा, तो 8 3 जा करोगे, ऊपर नीचे सेम हो रहा नहीं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों है? ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई गई 3, नीचे भी 3 से करी, तो इक्वल तो हुआ। मान लिया ये बहन है, ये मैं हूं और ये मेरी बहन है, और मेरे हम दोनों के पापा ने इसको 50 रुपए दिए, मुझे 100 रुपए दे, क्योंकि मैं बड़ा हूं ये छोटी है। फिर अगले दिन आए, अगले दिन उसी रेशो में देने पड़ेंगे, इसको 50 दे, मुझे भी 100 दी। और अगर मुझे 50 दे दिए और इसको 100 देते, फिर इक्विवेलेंट नहीं होने का, इक्विवेलेंट थोड़ी हो जाएगा। और अगर मान लिया इसको भी 50 दे, मुझे भी 50 दे, फिर तो हर तरह से बराबर है, फिर बड़ा छोटा खत्म हो गया था। और अगले दिन इसको 20 दे तो मुझे 20 ही देने पड़ेंगे, अगर मुझे 50 दे दिए तो गलत हो जाएगा। और इसको 100 दे दिए और मुझे ठिंगा दिखा दिया कि जाओ तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, अपना मौज करो। ये बहन हमारी बिटिया बहुत पढ़ती है, ठीक है, और जो पढ़ते नहीं तो उससे थोड़ी कुछ मिलता है, उससे तो डंडे लगता है। तो अब अपना भैया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, डंडे ना लगाने पड़े। किसी को कोई समस्या तो बताओ। ये सब हमारे इक्विवेलेंट मल्टीपल्स पर डिपेंड है। मल्टीपल्स अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से इनको कर लेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं कर सकते। मल्टीपल्स पे ही मेन हमारे, मैं बार आपको कहता हूँ, एवरीवन लर्न द टेबल, एवरीवन लर्न द टेबल। सभी बच्चे डोजिंग टेबल कम से कम जरूर याद करें, 20 तक याद होनी चाहिए। जीवन में टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा। 9 और यहाँ पर लिख दिया 90, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपना हो गया। और फिर यहाँ से लिख देंगे अपना उल्टे करके, है। तो इस तरह से टेबल बना के काम नहीं चलेगा। ये जो YouTube पर टेबल बनाना सिखाते हैं, मैंने नहीं बनानी सिखाई। आज जितनी भी मेरी वीडियो बनी हुई है, एक भी टेबल मैंने बनाकर दिखाई। क्यों? टेबल बनाने से माइंड डेवलप नहीं होता, केवल आप ट्रिक सीख जाते हो, बस ट्रिक सीखते हो। आप बताइए जीवन में क्या ट्रिक ही काम आती रहेंगी? कोई बड़ी टेबल लिखनी हो तो अलग बात है, मान लिया आपको 999 की टेबल लिखनी है तो वहां तो ट्रिक काम करेगी।
वहां तो ठीक है, लेकिन 20 तक के पहाड़े में भी ट्रिक यूज कर रहे हो तो भैया फिर तो आप अपने दिमाग को क्या बिल्कुल ही बेकार कर रखा है, इसका यूज करो ना। तो कुछ बातें याद करनी जरूरी होती हैं और कुछ बातों को ट्रिक के साथ करनी है। कहीं ट्रिक भी जरूर होती है, ऐसे नहीं बिना ट्रिक के काम चले। जैसे इसके अंदर ट्रिक ही तो लग रही है, अगर से ट्रिक यूज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करें, सब बच्चे उतार लीजिए। लुक एवरीवन, ये 9 और 15 है, ध्यान से देखो 9 और 15। ऐसी एक टेबल सोचो, ऐसी एक टेबल सोचो जिसको डिवाइड करने पर 5 आ जाए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ एक टेबल से, एक ही टेबल से डिवाइड करो 5 आ जाए। कौन सी टेबल है वो? 3 की टेबल है। और 3 से 15 को डिवाइड कर दिया, 5 आ गया। अब 3 की टेबल से 9 को डिवाइड कर, 3 आ गया। सेकंड वाला पोर्शन आ गया, कोई समस्या? अब इसका उल्टा कर ले। अब 5 की टेबल पढ़ो, 5 3 जा 15, 3 बार टेबल पढ़ी 3 टाइम्स। अब 3 की टेबल 3 टाइम ही तो पढ़ोगे, 4 टाइम पढ़ोगे? 3 टाइम पढ़ेंगे। 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, कोई समस्या? ये बात क्लियर होगी 3। अभी सब इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये 3/5। ये 4 क्वेश्चन है बेटा एक ही के अंदर। 5 2 जा 10। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे बताओ? 2 टाइम ही तो पढ़ोगे, क्या आएगा बताइए? बात आंसर 6। समझ में आ गई इतनी बात? लिख दो 6। क्लियर? अब ये बात समझ में आ गई तो इसको इरेज कर दो। मतलब इरेज करने का मतलब यह दिमाग से इरेज करना, ऐसे ही, यानी कि आप एक एक करो और बाकी को छोड़ दो। अभी से वाले को भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाइए 21 और 35। ये वाला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। 3/5 लिखो, 3/5 इक्वल 21 होगी। इक्वलेंट है ना? अरे जब यो इसके इक्वल है, यो इसके इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये वाला इसके भी तो इक्वल है, ये वाला इसके भी तो इक्वल है। मान लिया जाए, एक एग्जांपल समझो, मेरा वजन 50 किलो, ये भैया बेटा इसका भी 50 किलो, ये भाई बहन बेटी इसका भी 50 किलो, और सारे बच्चों का 50-50 सबका 50-50 किलो है, तो सारे इक्वलेंट हो गए। साथ में भैया कह रहे पता क्या नाम मिलेगा कि मेरा 55 है। अरे हमने लेट्स करा, माना है मेरा, बल्कि 50 नहीं है, मैं भी 50 का नहीं हूँ, लेकिन हमने मान लिया कि हम सब 50-50 के हैं। सब इक्वलेंट होगी नहीं होगी? इसे इक्वलेंट बोलते हैं, जो हर तरह से इक्वलेंट माना जाए। अब 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35। देखने में तो बेटा लग रहा एक क्वेश्चन, देखने में एक लग रहा, वास्तव में एक नहीं 4 हैं। मैंने 4 क्वेश्चन करे नहीं करे अलग अलग, तो आपको इसमें से समझ, मैंने पहले ही कह दिया ये फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े टेढ़े हैं, इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं अपना भर दिया कुछ ही, अगर आप कुछ भी भर दोगे तो नंबर 0 मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन आपकी बुक में छपे डी, 2 क्वेश्चन और बना देता हूँ, ये भी प्रैक्टिस में करना। ये क्वेश्चन सब बच्चे नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन बना दिया, 2 एक आपकी बुक में है, 2 हो गया। अब जरा इन 2 को घर पे पढ़ना, दिमाग लगाना है बेटा। आना चाहिए जो बच्चे सीख रहे हैं, अगर उनको नहीं आ रहा तो फिर बेटा फिर तो आपकी कुछ प्रॉब्लम है ना। ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों को टेबल याद ना हो, तो ये तो मेरा फॉल्ट नहीं है भाई, आपको टेबल तो याद करनी पड़ेगी, इट इज द मस्ट। अगर एक बच्चा ऐसा है जो 10 तक भी टेबल याद है तो मेरा फॉल्ट नहीं है, गलती आपकी है, आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। भाई आपको फर्स्ट क्लास से कह रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहा होगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको
लगभग 10-15 दिन पढ़ाया था, और 15-16 दिन जितने भी पढ़ाया था सबसे पहले आपको टेबल ही कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि मैथमेटिक्स इज द डिपेंड ऑन द टेबल्स एंड डोजिंग टेबल। टेबल्स और डोजिंग टेबल पर डिपेंड है। सारे क्वेश्चन ज्यादातर इसी के आधार पर होते हैं। कुछ भी करना, एक कार 2 लाख रुपए की है तो 15 कार कितने की हैं? 15 दूनी थी 30 लाख रुपए की हो गई। ओरल पता चल गया। अब टेबल याद है तभी तो ओरल पता चल गया। टेबल याद हो तो फिर बैठे रहो। सर क्या कह रहे हैं सर? हमारी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। मैंने कहा कि 1 कार की कॉस्ट 2 लाख है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 कार? 30 लाख हो गया ना। 15 टू 30, तो टेबल यूज हुई नहीं हुई? तो आपको टेबल यूज करनी ही पड़ेगी भैया बहनों। इसलिए अच्छी तरह से टेबल याद रखना बेटा। आज